सुबह उठते ही फ़ोन देखना नहीं चाहिए, हम सब ने सुना है, बट सच बताओ, आँख खुलते ही सबसे पहले क्या उठाते हो? फ़ोन। यही तो है लाइफ का पैराडॉक्स। सो गाइस, अभी टाइम है 3:10 AM। मैं अभी जस्ट उठी हूँ और जैसे ही आँख खुली सीधा फ़ोन उठाया। टाइम देखने के लिए हो या बस हैबिट से, बट हम सब का पहला इंस्टिंक्ट होता है फ़ोन चेक करना, और फिर बोलते हैं डोंट यूज़ फ़ोन राइट आफ्टर वेकिंग अप। पर रियलिटी क्या है? सुबह का पहला एक्सपोजर ही स्क्रीन का होता है, और तब तक इतनी ब्राइटनेस, इतना रेडिएशन आंखों में चली जाती है कि प्रॉपर फ्रेश फील नहीं आता। वैसे सच बताऊं तो आज उठना उतना डिफिकल्ट नहीं था, शायद गर्मी की वजह से। कल रात इतनी गर्मी थी कि नींद ही नहीं आ रही थी। प्लान था 10 बजे सोने का, बट आई एंडेड अप स्लीपिंग एट 12, और बस 3 घंटे की स्लीप के बाद ही उठ गई। नो अलार्म, नथिंग, बॉडी ने खुद ही डिसाइड कर लिया। फिर मैं बाहर गई और वेदर वॉज सरप्राइजिंगली नाइस। कल रात इतनी हीट थी और अब थोड़ी क्लाउडी स्काई प्लस फ्रेश एयर, इट फेल सो पीसफुल। ये कोलगेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट आई एम स्टिल यूजिंग इट बिकॉज हम लोग तब तक नहीं छोड़ते जब तक लास्ट ड्रॉप भी स्क्वीज ना हो जाए। पूरे देसी जुगाड़ माइंडसेट है, यू नो, क्लासिक इंडियंस। उसके बाद ब्रश किया मैंने और फिर ठंडे पानी से मुंह धोया। ठंडा पानी जब मुंह पे लगता है कितना ज़्यादा फ्रेश फील होता है यार, मज़ा ही आ जाता है। और उसके बाद मैं चली गई अपने स्टडी टेबल पे, और प्लीज़ इग्नोर द मेस। एंड टाइम हो चुका था 3:30 AM, और अब बिना कोई देरी किए मैं बैठ जाऊंगी पढ़ने। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट किया था इस टेबल फैन के बारे में, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बहुत लोग पूछ रहे थे। सो दिस वन इज़ अ लाइफ सेवर। दिखता छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा मस्त हवा देता है। ये डायरेक्टली फेस पे कूलिंग देता है, सो आई रियली लव इट। इट्स रिचार्जेबल, पोर्टेबल और पावर बैंक से भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो स्विच है ना, इससे आप लेवल बढ़ा सकते हो इस फैन का। तो यही मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हाँ, ये मत समझना कि मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल रही थी। शायद प्रमोशन करते करते अब आदत हो गई है बोलने की ऐसे ही, लेकिन ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। और आप लोगों ने पूछा था इसलिए मैंने बताया। तो समर है तो हाइड्रेशन इज़ मस्ट, इसीलिए बॉटल ऑलरेडी टेबल पे रखी है। आई डोंट वांट बार बार उठना पड़े, सो एवरीथिंग स्टेज ऑन माई डेस्क, नो डिस्ट्रैक्शंस। नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट माई सेशन। आज 2 आवर्स का रिविजन करूँगी। इकोनॉमिक्स रिवाइज कर रही हूँ पल्स बुकलेट से, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस बेसिक्स। और हाँ, मैं प्रीलिम्स नहीं दे रही इस साल, बट आई एम स्टिल रिवाइजिंग, लाइक आई एम गिविंग इट, बिकॉज मेन से पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात, ये जो फ़ैन है इसका लिंक मैं टेक प्रोडक्ट पे कर दूंगी। आपको क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। आप लोग पूछते रहते हो मुझसे कहाँ पे है, इसका लिंक मैं प्रोवाइड करूँ। मैं कैसे अलग अलग लोगों को जाके कमेंट में लिंक प्रोवाइड करूँ? तो इससे अच्छा आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना ना, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें देती हूँ, प्रोडक्ट मेंशन करती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ अपने डेस्क पे। तो यस, ये सेशन मेरे 2 घंटे का मैंने सोचा था, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है। तो 2 घंटे से भी ज़्यादा खिंच गया था ये, मतलब 3 घंटा मुझे लग गया था। बीच में ना मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था, मैं बाहर चली गई। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, मतलब पूरा क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर लग रहा था। और मतलब मुझे लग रहा था कि बारिश आ ही जाएगी, लेकिन बारिश नहीं आई। पता नहीं आजकल वेदर क्या हो रहा है अभी, मतलब इसका भी इतना मूड स्विंग्स हो रहा है। कभी बादल आ जाते हैं या फिर कभी एकदम धूप आ जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता। उसके बाद तो फिर ये बादल भी थोड़ी देर बाद चले गए थे, मैं जब वापस से गई थी छत पे, और फिर छत पे ही मैं पढ़ने लग गई क्योंकि हवा फिर भी अच्छी चल रही थी। तो बेसिकली मैं रिवीजन अपना कैसे कर रही हूँ आजकल, ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ना मैं एक लेक्चर निकाल लेती हूँ। जैसे कि आजकल मैराथन चल रहा है, क्योंकि जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं इस साल, उनके लिए ही डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब में मैराथन निकालते हैं। तो कुछ 11 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, और मैं डिवाइड कर लेती हूँ 3-3 घंटा हर रोज़ मैं वीडियो देखती हूँ, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा फिर मेरा रिटेंशन पावर अच्छा है नहीं। उसके बाद जो भी मैं देखती हूँ या सुनती हूँ मेरे सर के एकदम ऊपर से जाता है। बीच में मैं पढ़ रही थी तो ये जो पिजन है आके मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, कभी मेरे एकदम पास आ जा रही थी। मुझे लगा कि मेरे पास आ ही जाएगी, लेकिन फिर उड़ गई। फिर मैंने भी उसको इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करके मैं अपना पढ़ने बैठ गई। क्या सोचती है अपने आप को वो, हाँ, कोई फेमस सेलिब्रिटी है जो मैं इसके पीछे भागती रहूँगी? तो मैं भी अपना पढ़ने लग गई, क्योंकि मेरे पास भी ना फालतू का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे मैं गिफन गुड्स एंड वेवलन गुड्स, ये सभी छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रही थी। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत हुआ मुझे वो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट फिर से समझने में। मैं पूरा भूल चुकी थी, तो उसको अच्छे से फिर से मैंने रिवाइज़ किया, और बहुत अच्छा वेदर था सच में। और 6 बजने ही वाले थे, 5 मिनट ये फिर भी फास्ट
मस्ट है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद मैंने सोचा चाय बना लूँ अपने लिए, तो मैं चाय बनाने गई थी, क्योंकि यार सुबह सुबह मैं जितना भी बोलूँ चाय थोड़ा सा ना पीऊँ ना तो मन मेरा नहीं लगता। मैंने बहुत बार इस चाय को छोड़ने की कोशिश की है, पर ये चाय ही मुझे नहीं छोड़ना चाहता है, तो मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं फ्रेश हो गई और मैं फिर पढ़ने बैठ गई। मैंने सोचा लेक्चर देखूंगी अभी ज्योग्राफी का, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मेरा फाइनली खत्म हो चुका था, ये भी मेरा आधा हो ही चुका है ज्योग्राफी का, तो मुझे आज और 3 घंटे का लेक्चर देखना है इसमें। उसके बाद एक और पार्ट है इसका, तो ये कंप्लीट करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी करना है, बहुत सारी चीज़ें है यार। जो एग्जाम देता है ना ये प्रेशर वही फील कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर ना ये प्रेशर मैंने बहुत अच्छे से फील किया था। तो इस साल मुझे प्रेशर तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा जल्दी लगी है कि इनको जल्दी ख़त्म करना है। उसके बाद रैंडमली प्लान बन गया, मैं लेक्चर पूरा देख भी नहीं पाई कि रनिंग करने चलना है, तो मैं निकल गई अपने घर के बगल में ही, यहाँ पे गुड़गांव है, तो रनिंग करने चली गई। यहाँ पे पास में ही एक जगह था गुरुग्राम में, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा स्किपिंग किया। आप देख सकते हो व्यू कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार, मतलब ऐसे व्यू देखने के लिए तो मैं घर से रोज़ निकलूँ, लेकिन वही है कि आलस नहीं निकलने देता है मुझे। सच में ये आलस की वजह से ही है। यहाँ पे मैंने थोड़ा और ज़्यादा वर्कआउट किया, सपाटे शायद बोलते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे सपाटे मार रही थी, और ये सब करते करते फिर 7:30 बज चुके थे और मैं घर पहुँच गई थी। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, मैं रनिंग कर करके गई थी, तो मुझे लगता है 45 मिनट्स में मैं वापस घर भी पहुँच गई थी। उसके बाद बीच में रास्ते में मैंने नारियल पानी लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और गर्मी का टाइम भी है, तो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं फ्लेक्स कर रही थी, एक दिन वर्कआउट करने से किसकी बॉडी बन जाती है बताओ। ये नारियल पानी इतना मीठा था, इतना ज़्यादा मतलब दिल को ठंडक मिली ना। उसके बाद मैंने ये मलाई भी खाया था अंदर का, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम बीता यार। घर आने के बाद मम्मी ने बना दिया था थोड़ा सा अनहेल्दी आलू के पराठे, तो और भूख भी लगी थी, तो कुछ बोले बिना खा लिया, और खाने के बाद सो गई थी मैं। तभी हुआ क्या, मुझे नींद आ गई थी, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ 10-15 मिनट का, फिर ठीक लगेगा तो पढ़ने बैठ जाऊँगी। वैसे भी मैं सुबह उठी थी, तो वही मैं नैप लेने गई थी, और प्रॉब्लम ये था कि बिना अलार्म लगाए मैंने नैप ले लिया, और अब हुआ क्या कि वो नैप 10-15 मिनट का नहीं रहा, मैं 1.5 घंटे बाद उठी हूँ। और अब उठ के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। और ये नींद लेने के बाद बिल्कुल भी रिलीफ फील तो नहीं हो रहा है, फ्रेश फील तो नहीं हो रहा है, उल्टा सर दर्द और हो रहा है मेरे। इतना लंबा नहीं सोना था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा टारगेट्स थे, मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने थे साथ में। आज मेरा असाइनमेंट का लास्ट डेट है, और मैंने अभी तक कुछ लिखना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो वो भी मुझे करना है। अब मुझे पता नहीं क्या कैसे होगा, बट अब उठ गई हूँ तो लेट्स डू इट। जो वीडियो आधा देख के मैं गई थी 3 घंटे का, तो मुझे कम से कम देखना ही था उसको। ज्योग्राफी का लेक्चर देख रही थी, तो अभी मैं उधर से कंटिन्यू कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्लॉट में मैंने डिसाइड किया कि जो लेक्चर मैंने पहले हाफ छोड़ा था उसको कंटिन्यू करूँ, सो मैंने वीडियो ओपन किया और वहीं से रिज्यूम किया। मैं सुदर्शन गुर्जर सर का लेक्चर देख रही थी, और ऑनेस्टली ज्योग्राफी के लिए उनका नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। इस सेशन में मैं रॉक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स कवर कर रही थी। उनका पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है ना कि जो टॉपिक्स नॉर्मली बोरिंग लगते हैं या कंफ्यूजिंग होते हैं, वो भी काफ़ी सिंपल और कनेक्टेड लगने लगते हैं। और ये मेरा पहला लेक्चर नहीं था उनका, मैंने उनके मैराथन लेक्चर्स भी अटेंड किए थे जो पार्ट 1 था, और जेन्युइनली इट हेल्प्ड मी अ लॉट। मतलब इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती प्रॉपरली। सबसे स्पेशल बात जो मुझे लगती है उनके टीचिंग स्टाइल में, वो ये है कि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ही एक्चुअली हेल्प्स यू रिमेंबर थिंग्स, और बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, मेरा ना वीडियो लेक्चर देखते देखते ध्यान भटक जाता है, और उसी मोमेंट पे पता नहीं उनको भी कैसे पता चल जाता है, वे ऐसे बोलते हैं कि इधर इधर देखो, दीवार में टिक के मत बैठो, सीधा होके बैठो, और मतलब वो कोइंसिडेंटली मिल भी जाता है, पता नहीं उनको कैसे पता होता है। तो 3 घंटे का लेक्चर तो खत्म हो चुका था, अभी और भी लेक्चर बाकी है, मैराथन का ही जो पार्ट है, तो वो मैं कल करूँगी। लेकिन अभी असाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी था, और दोपहर का टाइम इसीलिए रखा था क्योंकि मैं टाइम वेस्ट बहुत करती हूँ दोपहर के टाइम में, तो मुझे टाइम वेस्ट से बचने के लिए मैंने ये दोपहर का टाइम रखा था असाइनमेंट स्टार्ट
किया मैंने अपना। तो ये मेरे कॉलेज का असाइनमेंट है, मतलब मैं मास्टर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वही असाइनमेंट का आज डेडलाइन था। और मैं हमेशा लेट ही करती हूँ, जब एकदम आखिरी टाइम होता है तभी मुझे याद आता है हर चीज़। तो यस, उसके बाद मैं नहा के आई थी, फ्रेश होके आई थी, आधा ही करके गई थी, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी मुझे और लिखना है। तो नहा के आई थी, थोड़ा सा और हाइड्रेटेड हो गई मैं, और अब मैं फिर से लिखने बैठ जाऊँगी असाइनमेंट, और आज कैसे भी करके कंप्लीट करना है मुझे। आप लोग पूछते हो ना मास्टर्स के साथ कैसे मैनेज होता है, यूपीएससी ऐसे मैनेज होता है। देख रहे हो मेरी हालत, मुझे कुछ पता ही नहीं रहता है ग्रुप में क्या चल रहा है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। और एनईपी लगने के बाद से सच में बहुत ज़्यादा मास्टर्स हेक्टिक हो चुका है। तो अगर आप सोच रहे हो रेगुलर कॉलेज से करने का एंड देन यूपीएससी प्रिपरेशन करने का, आप सोच समझ के मतलब इसको डिसीजन लेना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि दिल्ली आएंगे, कोचिंग लेंगे और मास्टर्स कर लेंगे एंड इधर कॉलेज भी ले लेंगे, लेकिन कॉलेज जाना पड़ता है रेगुलरली। तो मैं तो नहीं जा रही हूँ, अब मुझे नहीं पता इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है। जब हो जाएगा फिर मैं आप लोग से शेयर करूँगी इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। फर्स्ट ईयर के बाद पता चल जाएगा। मई में मेरा एग्ज़ाम भी है, तो अभी डेट शीट भी आ चुका है, 19 मई से स्टार्ट होने वाला है मेरा एग्ज़ाम। तो शाम हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और ऑब्वियसली शाम की चाय तो मतलब मैंडेटरी है ही। इंडियन घरों में चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाय तो भाई मैंडेटरी होता ही है फ्रेशनेस के लिए। उसके बाद शाम हो चुकी थी, तो मैंने ब्रेक लिया पढ़ाई से और मैं यहाँ पे माला जाप कर रही थी। और ये चीज़ मैंने सोचा था कि मैं शेयर नहीं करूँगी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, ये क्योंकि मैं सोचती हूँ कि प्राइवेट होता है, लेकिन काहे का प्राइवेट यार, मैं ये फॉलो ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मैं इनकंसिस्टेंट हूँ अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने भक्ति में। और मुझे लगता है इसी के वजह से कहीं ना कहीं मेरे जो अंदर इमोशनल टर्मोइल होता है, वो रिज़ल्ट ही इसी चीज़ का है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हूँ स्पिरिचुअलिटी से, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है। और मुझे फिर से वापस यही कंसिस्टेंसी लानी है। तो मुझे लगता है बेस्ट वे ये होता है कि हम पब्लिकली अनाउंस कर दे या दिखा दे। तो दिखा देने से एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, मेरे साथ तो यही होता है। तो जैसे मैं पढ़ाई भी अकाउंटेबिलिटी के साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे खुद के साथ धोखाधड़ी कर सकती हूँ। उसी तरह मैं चाहती हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ में अगर शो कर रही हूँ तो इसका मतलब ये शो ऑफ नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि मैं खुद से अकाउंटेबल रहूँ। और ये लास्ट का जो सेशन था, यहाँ पे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर देखा था, मैंने स्टार्ट कर लिया है, और 10 मई तक मेरा मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का रिवीजन खत्म हो जाएगा होपफुली, यही मेरा टारगेट है। तो इसका भी मैंने 3 घंटे का लेक्चर देख लिया था, और अब रात के बज चुके थे 10:30, और अब मेरा हो चुका है आज का कोटा पूरा। और अब मैं जा रही हूँ सोने बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि कल सुबह मुझे फिर से उठना है। और लास्ट में हल्का सा बारिश, ठंडी हवा फेस पे आ रही थी बाहर, और बस एक ही फीलिंग्स थी, पीस। कभी कभी ऐसा छोटे छोटे मोमेंट्स ही याद दिलाते हैं कि लाइफ सिर्फ पढ़ाई नहीं, फील करना भी है। बस कंसिस्टेंट रहो, बाकी सब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना आपका फेवरेट पार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।